सॉलिड स्टेट के कुछ टॉपिक के बारे में जिससे 12th बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रेवाइज लैटिस। यूनिट सेल में 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं और क्रिस्टल सिस्टम के 4 ब्रेवाइज लैटिस होते हैं। तो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद करने का एक तरीका है, तो समझिए वो कौन सा तरीका है। तरीका क्या है, आपको याद रखना है क्यूट आवर मदर। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम याद रखने का एक ही लॉजिक है, क्यूट आवर मदर। समझो, CU से हम लोग याद रखेंगे क्यूबिक, TE से याद रखेंगे टेट्रागोनल, OUR आवर से याद रखेंगे ऑर्थोरोम्बिक, MO से याद रखेंगे मोनोक्लिनिक, T से याद रखेंगे ट्राइक्लिनिक, HE से याद रखेंगे हेक्सागोनल एंड लास्ट R से आप याद रखेंगे ऑर्थोरोम्बिक, नहीं रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। इस टाइप से आप 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद रखेंगे। कैसे? CU से आपको याद रखना है क्यूबिक को, TE से याद रखना है आपका टेट्रागोनल को, आवर से याद रखना है आपको ऑर्थोरोम्बिक को, MO से याद रखना है आपको मोनोक्लिनिक को, T से याद रखना है आपको ट्राइक्लिनिक को, HE से याद रखना है आपको हेक्सागोनल को और R से आपको याद रखना है रोम्बोहेड्रल को। इस टाइप से आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम याद रखना है। ओके, और समझिए ब्रेवाइज लैटिस को आपको कैसे याद रखना है। ब्रेवाइज लैटिस, ब्रेवाइज लैटिस, ये ब्रेवाइज लैटिस जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है आपका प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को ही हम लोग कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सेकेंड है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको कहते हैं शॉर्ट में BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, और इसको कहते हैं शॉर्ट में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SC यूनिट सेल। ओके, SC यूनिट सेल। ओके, थर्ड है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और लास्ट है आपका इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर को शॉर्ट में लिखते हैं FCC यूनिट सेल, और इंड सेंटर को लिखते हैं ECC यूनिट सेल। इस टाइप से हम लोग ब्रेवाइज लैटिस और क्रिस्टल सिस्टम को याद रखते हैं। ओके, अब देखो आप 7 क्रिस्टल सिस्टम है और 4 ब्रेवाइज लैटिस है, मतलब कंप्लीट जो हुआ वो 28 टाइप से हुआ। तो लिखेंगे देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम and 4 ब्रेवाइज लैटिस।
तो पॉसिबल यूनिट सेल जो बनेंगे, पॉसिबल यूनिट सेल जो होंगे वो कितना होंगे, 7 into 4 मतलब 28 होंगे। ओके, 7 क्रिस्टल सिस्टम और वो 4 ब्रेवाइस लैटिस, मतलब एक क्रिस्टल सिस्टम को ना 4 टाइप से आप अरेंज कर सकते हो। मतलब 28 हुआ पॉसिबल यूनिट सेल, बट ओनली 14 of them exist in nature, बट सिर्फ 14 ही जो है वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, आगे समझिए। अब है आपका टॉपिक क्या, ये जो क्रिस्टल सिस्टम है 7 और ब्रेवाइस लैटिस जो है उसके यूनिट सेल के पैरामीटर को ना लिखना है। मतलब इस टाइप से आपका सवाल बनेगा कि ये जो क्रिस्टल सिस्टम है, कोई भी क्रिस्टल मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो है, इसमें कितने टाइप के ब्रेवाइस लैटिस है, इसके कितने इंटरसेप्ट है, इसके कितने बॉन्ड एंगल है, कौन कौन से बॉन्ड एंगल कितने के बराबर है, कितने एंगल के बराबर है, तो इस टाइप से सवाल बनता है। तो 1 by 1 हम लोग सबको स्टडी करेंगे। समझो, फर्स्ट क्रिस्टल सिस्टम जो है वो है आपका क्या, क्यूबिक, क्यूट। सेकेंड जो है आवर, क्यूट, TE, टेट्रागोनल। थर्ड जो है आपका आवर मतलब ऑर्थोरोम्बिक। फोर्थ जो है आपका क्यूट आवर मदर, मोनोक्लिनिक। फिफ्थ जो है आपका MOT मतलब ट्राइक्लिनिक। छठा है आपका THE बोले तो हेक्सागोनल, HE और R लास्ट में मतलब रोम्बोहेड्रल। बस आपको ट्रिक याद रखना है, क्यूट आवर मदर, वहां से आप आसानी से 7 क्रिस्टल सिस्टम को लिख पाओगे। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बोहेड्रल। ओके, अब ये है आपका ब्रेवाइस लैटिस जो होते हैं वो 4 होते हैं। अब क्यूबिक में जो होते हैं वो कौन कौन से ब्रेवाइस लैटिस, तो एक होते हैं आपके प्रिमिटिव मतलब सिंपल क्यूबिक, दूसरा होता है आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक और तीसरा होता है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक। टेट्रागोनल में होते हैं प्रिमिटिव मतलब सिंपल क्यूबिक, उसके बाद जो होते हैं वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होते हैं। ऑर्थोरोम्बिक में जो होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं मतलब सिंपल क्यूबिक, उसके बाद बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक भी होते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी होते हैं और इंड सेंटर्ड भी होते हैं। ये चारों होते हैं प्रेजेंट। फोर्थ वाले में क्या आपका प्रेजेंट होगा, प्रिमिटिव मतलब सिंपल क्यूबिक एंड लास्ट इंड सेंटर्ड मौजूद होते हैं। और ये फिफ्थ में जो होते हैं ओनली प्रिमिटिव मतलब सिंपल क्यूबिक। 6 में भी ओनली प्रिमिटिव मींस सिंपल क्यूबिक और 7th में भी ओनली प्रिमिटिव मींस सिंपल क्यूबिक। ओके, इंटरसेप्ट को हम लोग समझेंगे ABC से। ओके, समझिए इंटरसेप्ट याद करने का तरीका। A इक्वल टू B इक्वल टू C, फर्स्ट में A इक्वल टू B इक्वल टू C तो लास्ट में भी A इक्वल टू B इक्वल टू C। सेकेंड में क्या A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C तो लास्ट से सेकेंड में A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। और बीच का ये जो 3 जो है वो नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू।
A not equal to B not equal to C, A not equal to B not equal to C। ओके, अब हम लोग एंगल पे आते हैं। एंगल को समझिए। एंगल में जब आएंगे तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 एंड बीटा नॉट इक्वल टू 120 डिग्री। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 एंड गामा इक्वल टू 120 डिग्री। एंड लास्ट है आपका अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, इस टाइप से हम लोग क्रिस्टल सिस्टम के ब्रेवाइज, लैटिस, इंटरसेप्ट, एंगल, यूनिट सेल के और एग्जाम्पल हम लोग याद करते हैं। ओके, याद करने का तरीका को समझिए। आपको याद रखना है सिंपल क्यूबिक को 1 नंबर से, बॉडी सेंटर क्यूबिक को 2 नंबर से, फेस सेंटर क्यूबिक को आपको 3 नंबर से और इन सेंटर क्यूबिक को आपको 4 नंबर से। 1 2 3 4 इस टाइप से हम लोग याद रखेंगे। ओके, और समझो फर्स्ट वाले में ये तो आपको याद हो गया होगा क्यूट आवर मदर से, और इसको याद करने के तरीका को समझिए। फर्स्ट में क्या करना है आपको 1 2 3 मतलब सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। सेकंड में क्या करना है आपको सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड मतलब 1 और 2। थर्ड में आपको क्या याद करना है 1 2 3 4 मतलब क्या सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड इन सेंटर्ड। फोर्थ में आपको याद क्या करना है 1 और 4 मतलब फर्स्ट एंड लास्ट। और फिर 6 और 7 में क्या याद करना है आपको प्रिमिटिव 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 इस टाइप से। ओके, इंटरसेप्ट याद करने का तरीका को समझिए। आपको करना क्या है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी फर्स्ट में, तो लास्ट में a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, फर्स्ट एंड लास्ट इक्वल। फिर ऊपर से सेकंड में a इक्वल टू बी इक्वल नॉट इक्वल टू सी, तो लास्ट से सेकंड में a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और बीच के 3 जो होंगे वो नॉट इक्वल टू मतलब a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इस टाइप से हम लोग ट्रिक बनाकर याद करेंगे। ओके, अब एंगल याद करने का तरीका को समझिए। आपको 1 2 3 ऊपर से 3 एंगल जो होंगे वो सब के सब जो होंगे वो 90 के इक्वल मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 90 90। ओके, फोर्थ वाला जो होगा वो अल्फा और गामा जो होंगे 90 के इक्वल और बीटा नॉट इक्वल टू 120 के इक्वल। फिफ्थ वाला जो होंगे वो नॉट इक्वल टू 90 मतलब अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। ओके, एंड ये जो होंगे 6 में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 एंड गामा इक्वल टू 120 के होंगे। और लास्ट जो होंगे वो अल्फा बीटा तो 90 के इक्वल होंगे बट गामा जो होंगे वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री के होंगे। ओके, और ये आपको एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को अब हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो समझिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को लिखेंगे अ यूनिट सेल हैविंग लैटिस पॉइंट present at the only corners are called
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, समझिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैसे बनते हैं। ये रहा आपका क्यूब। ओके, अब अ यूनिट सेल हैविंग लैटिस पॉइंट प्रेजेंट एट द ओनली कॉर्नर्स, अगर लैटिस पॉइंट सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हो तो इस टाइप के यूनिट सेल को हम लोग कहेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एससी यूनिट सेल। ओके, नेक्स्ट है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। समझिए बॉडी सेंटर को लिखेंगे अ यूनिट सेल हैविंग लैटिस पॉइंट present at the center of body as well as each corners are called body centered cubic unit cell। मतलब क्या, अ यूनिट सेल हैविंग लैटिस पॉइंट प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ बॉडी एज वेल एज ईच कॉर्नर्स आर कॉल्ड बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अगर किसी यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट हो तो उस टाइप के यूनिट सेल को हम लोग कहेंगे बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। समझिए कैसे बनाएंगे हम लोग। पहले आपको एक क्यूब बनाना है। ओके, अब बॉडी के सेंटर में हो यूनिट सेल एज वेल एज हर कॉर्नर पे अगर यूनिट सेल प्रेजेंट हो, इसके साथ साथ हर कॉर्नर के पे प्रेजेंट हो यूनिट सेल, तो इस टाइप के यूनिट सेल को हम लोग कहेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब बीसीसी यूनिट सेल। ओके, नेक्स्ट है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, तो समझो अ यूनिट सेल हैविंग लैटिस पॉइंट present at the center of each face as well as each corners are called फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर किसी यूनिट सेल में, है ना, किसी भी यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट कॉर्नर के साथ साथ फेस के इच सेंटर में प्रेजेंट हो तो उस टाइप के यूनिट सेल को हम लोग कहेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसके लिए पहले आप एक क्यूब बना लो। ओके, अब सेंटर ऑफ इच फेस मतलब फेस के हर सेंटर में क्या हो, लैटिस पॉइंट हो, और इसके साथ साथ क्या हो, इच कॉर्नर में लैटिस पॉइंट प्रेजेंट हो। तो इस टाइप के यूनिट सेल को हम लोग कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, नेक्स्ट है आपका इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। समझिए इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को लिखेंगे अ यूनिट सेल हैविंग लैटिस पॉइंट present at the
center of two opposite face as well as each corners are called end-centered क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब क्या, किसी भी यूनिट सेल में अगर लैटिस पॉइंट दो ऑपोजिट फेस के सेंटर के साथ साथ कॉर्नर में प्रेजेंट हो तो उस टाइप के यूनिट सेल को हम लोग इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। समझिए कैसे बनाएंगे इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को। आपको करना क्या है, एक क्यूब बनाना है यूनिट सेल, और इसमें करना क्या है कि दो ऑपोजिट फेस के सेंटर के साथ साथ अगर यूनिट सेल कहाँ पे प्रेजेंट हो, कॉर्नर में प्रेजेंट हो यूनिट सेल के, तो उस टाइप के हम लोग यूनिट सेल को कहते हैं इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। दो ऑपोजिट फेस के सेंटर में हो और इसके साथ साथ कॉर्नर में अगर लैटिस प्रेजेंट हो तो इस टाइप के यूनिट सेल को हम लोग कहेंगे क्या, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। समझिए इसको। फर्स्ट है आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का निकालना है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। इसको लिखते हैं हम लोग जेड से। ओके, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जेड, तो आप समझ लो ये कंट्रीब्यूशन को समझो। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो 1/8 से, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन जो होता है 1/2 से, और बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो 1 से। मतलब जब भी कॉर्नर निकालना हो तो जितना कॉर्नर रहेगा उसको 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी फेस सेंटर का निकालना हो तो जितना फेस सेंटर रहेगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बॉडी सेंटर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपका ये रहा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, तो इसमें तो बस कॉर्नर पे ही है लैटिस पॉइंट। ओके, तो इसके लिए जेड का वैल्यू क्या बनेगा, तो इसमें कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट 8 है, तो 8 × 1/8 इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन सिंपल क्यूबिक इक्वल टू 1। ओके, अगर आपको निकालना हो क्या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, अगर आपको निकालना हो क्या नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, मतलब जेड का वैल्यू, तो पहले बीसीसी का स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये रहा आपका बीसीसी में क्या होता है, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में होते हैं। तो जेड इक्वल टू क्या बनेगा, तो कॉर्नर के लिए क्या बनेगा, तो 8 × 1/8 प्लस बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है 1 से। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 + 1, तो जेड का वैल्यू बन गया आपको 2। बीसीसी के लिए जेड का वैल्यू आ गया 2। नेक्स्ट है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जेड का वैल्यू क्या बनेगा, तो आपको फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पहले बनाना है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में लैटिस जो होते हैं वो कॉर्नर के अलावा फेस के सेंटर में होते हैं, मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऊपर और एक नीचे। तो इसमें जेड का वैल्यू जो बनेगा, कॉर्नर 8 है तो 8 × 1/8 और फेस सेंटर यहाँ पे 6 है
तो 6 और कंट्रीब्यूशन 1/2 से, तो यहाँ पे बन गया 3, यहाँ पे बन गया 1, तो z का वैल्यू 1 + 3 बोले तो z = 4। मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स जो पर यूनिट सेल बनेंगे, मतलब z का वैल्यू 1, बीसीसी में z का वैल्यू 2 और एफसीसी में z का वैल्यू 4। ओके, नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन, अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स x एंड y। एक कंपाउंड है जो फॉर्म कर रहा है x एंड y से, और ये क्यूबिक स्ट्रक्चर में है, जिसमें x जो है वो कॉर्नर पे है और y जो है वो फेस के सेंटर में है। तो पूछ रहा है क्या कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो x है और y है, तो x जो है वो आपका कॉर्नर पे है और y जो है वो आपका फेस के सेंटर में है। ओके, तो कॉर्नर के लिए नंबर ऑफ एटम्स, मतलब z निकालोगे, नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे पर यूनिट सेल, तो क्या कॉर्नर के लिए 8 × 1/8 लिखोगे तो यहाँ पे बनेगा x का वैल्यू 1, और फेस के सेंटर के लिए नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे तो फेस जो होते हैं फेस सेंटर वो 6 और कंट्रीब्यूशन 1/2 से करते हैं, तो यहाँ पर 3, तो ये बन गया 3। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, x1 y3, मतलब x जो है वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है नंबर ऑफ एटम्स जो है सो 1, और इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है सो है आपका 3, मतलब फॉर्मूला जो बनेगा xy3। ओके, इस टाइप से हम लोग कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। अगर आप क्यूब का एज लेंथ कंसीडर कर लिया आपने a, और रेडियस कंसीडर कर लिया r, और सारे एटम जो है वो साइज में बराबर है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए रेडियस जो बनेगा वो a/2। आप इसको याद रखो, r = a/2। बॉडी सेंटर के लिए रेडियस जो बनेगा वो √3a/4। ओके, फेस सेंटर के लिए रेडियस जो बनता है वो √2a/4। अगर फेस सेंटर के लिए डायगोनल पूछ ले, डायगोनल का डिस्टेंस, तो आप याद रखेंगे √2 और एज लेंथ के साथ a। अगर इसका डायगोनल अगर आपसे पूछ ले तो आप याद रखेंगे √3 और एज लेंथ के साथ √3a। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। डेंसिटी क्या होता है, टोटल मास पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यहाँ पे एज लेंथ कंसीडर किया है a से, वॉल्यूम a³ मतलब a × a क्यूब का वॉल्यूम। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल लिया है z से, एटॉमिक वेट कंसीडर किया है m से, एवोगाड्रोज n मतलब 1 मोल का वैल्यू। तो टोटल मास पर यूनिट सेल बराबर क्या, मास z × मास ऑफ 1 एटम, और मास ऑफ 1 एटम बोले तो क्या, मास बाय एवोगाड्रोज नंबर, मतलब नंबर ऑफ 1 मोल। तो डेंसिटी बराबर क्या लिखेंगे, तो टोटल मास पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। टोटल मास पर यूनिट सेल क्या है आपका, z × m/na अपॉन a³। तो यहां से आपका डेंसिटी क्या बन जाएगा, डेंसिटी आपका बन जाएगा z × m अपॉन na × a³। ओके, ये आपका बन जाएगा डेंसिटी z × m अपॉन na × a³। और इसी के बिहाफ पे आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए डेंसिटी क्या बनेगा, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में z का वैल्यू 1, तो डेंसिटी क्या होगा 1 × m अपॉन na × a³। बीसीसी में z का वैल्यू क्या होता है 2, तो इसके लिए डेंसिटी क्या बनेगा 2 × m अपॉन na × a³।
एफसीसी के लिए जेड का वैल्यू क्या होता है 4, तो इसके लिए डेंसिटी क्या बनेगा 4 इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यू। ये सारे फॉर्मूला से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में। ओके, तो इस टाइप से हम लोग डेंसिटी निकाल लिए। अब है आपका पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशिएंसी। समझो, पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मतलब एटम कितना ऑक्यूपाई कर रहा है वॉल्यूम से और यूनिट सेल के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। ओके, तो इसके लिए हम लोग कंसीडर किए हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल को जेड से, रेडियस को कंसीडर किए हैं आर से, एज लेंथ को कंसीडर किए हैं ए से, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को मतलब यूनिट से बोले तो क्या क्यूब के फॉर्म में, और क्यूब का वॉल्यूम क्या ए इंटू ए मतलब ए क्यूब। ओके, वन एटम के लिए क्या एटम का शेप जो होता है वो स्फेरिकल, और स्फेरिकल का वॉल्यूम जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय जेड एटम्स इक्वल टू जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। जेड के लिए निकालेंगे तो जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो पैकिंग फ्रैक्शन आपका क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मतलब जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। मतलब पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। यही आपका पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशिएंसी। ओके, समझ रहे हैं ना? तो समझिए नेक्स्ट टॉपिक को, जिसमें हम लोग निकालेंगे सिंपल क्यूबिक के लिए पैकिंग फ्रैक्शन। तो इसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन जब निकालेंगे तो पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब सिंपल क्यूबिक के लिए जेड का वैल्यू जो होता है वो 1 और आर इक्वल टू होता है a/2। तो क्या लिखेंगे 1 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब, मतलब a/2 का होल क्यूब बाई ए क्यूब। तो यहां से क्या लिखोगे 4/3 इंटू 22/7 इंटू ए क्यूब बाई 8 इंटू 1 बाई ए क्यूब। ये ए क्यूब कैंसिल आउट, 4 2 जा 8, 2 को यहां से 11 से, तो इसका वैल्यू जो आया वो 11/21, मतलब इसका लगभग वैल्यू जो आता है वो 0.52, मतलब ऑक्यूपाइड लिखेंगे स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इक्वल टू 0.52। इसी चीज को अगर आप परसेंटेज के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे 0.52 इंटू 100 बोले तो 52%। तो इम्प्टी स्पेस अगर परसेंटेज में लिखोगे तो क्या लिखोगे 100 माइनस 52% बोले तो 48%। ओके, नेक्स्ट है आपका बीसीसी का निकालना है आपको पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। तो लिखेंगे जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। बीसीसी के लिए जेड का वैल्यू 2 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू √3a/4 का होल क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो क्या होगा 2 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3√3 ए क्यूब बाई 64। ए क्यूब जाएगा ऊपर में तो 1/ए क्यूब बन जाएगा। ये से ये कैंसिल आउट, ये रहा 3, ये रहा 3 कैंसिल आउट, 4 2 जा 8 और 8 8 जा 64, 4 2 जा 8, 11 2 जा 22। अभी कैंसिल आउट नहीं होगा तो क्या लिखोगे आप 11 इंटू √3/28। यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग 0.68 आएगा आपका, मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम इक्वल टू
0.68। अगर इसको आप परसेंटेज से निकालोगे तो क्या लिखोगे, 0.68 इंटू 100 मतलब 68%। और एम्प्टी स्पेस जो होंगे वो हो जाएंगे आपके 100 माइनस 68%। बोले तो कितना आपका बन जाएगा 32%। ओके, नेक्स्ट है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। समझिए, इसका पैकिंग फ्रैक्शन अगर आप निकालोगे तो क्या लिखोगे, Z इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए क्यू। तो इसके लिए Z का वैल्यू बनता है 4 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू ए क्यू, मतलब √2a/4 का होल क्यू बाई ए क्यू। तो क्या लिखोगे, 4 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2√2a³ इंटू 1/a³। ये a³ कैंसिल आउट, और ये रहा आपका 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 2 2 जा 4, 11 2 जा 22, ये से 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ पे बना 11√2/21, मतलब यहाँ पे लगभग बनेगा 0.74। तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इक्वल टू 0.74। अगर इसको आप परसेंटेज में निकालोगे तो 74%। और इम्प्टी स्पेस जो बचेगा आपका, इम्प्टी स्पेस मतलब 100 माइनस 74% इक्वल टू 26%। ओके, तो इस टाइप से हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन को निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस सारे टॉपिक पे। ओके, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंबर ऑफ एटम्स इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर में नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो होते हैं आपके 4। ओके, नेक्स्ट है द पैकिंग फ्रैक्शन इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 52%। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं ये सारे टॉपिक को। द नंबर ऑफ एटम्स इन अ बॉडी सेंटर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर में होते हैं 2। ओके, नेक्स्ट है आपका, द नंबर ऑफ ब्रेवाइस लैटिस इन क्यूबिक क्रिस्टल इज। ब्रेवाइस लैटिस जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, इंड सेंटर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल आर फाउंड। क्रिस्टल सिस्टम अगर यहाँ पे लिखेगा तो क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं वो 7 टाइप के होते हैं। इसको आप 7 लिखो और इसमें टिक लगा लो। ओके, नेक्स्ट है आपका, हाँ, ये है आपका क्वेश्चन, समझो। द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड मेड ऑफ एलिमेंट ए एंड बी। एक स्ट्रक्चर है कंपाउंड का जो बना है ए और बी एलिमेंट से, जिसमें ए जो है वो आपका कॉर्नर पे है और बी जो है वो आपका सेंटर ऑफ ईच फेस। मतलब सिंपल है क्वेश्चन जो अभी हम लोग करके आए हैं। तो पूछ रहा है आपका कंपाउंड, मतलब ए और बी है, ये जो है सो कॉर्नर पे है और ये जो है वो फेस के सेंटर में है। तो यहां से नंबर ऑफ एटम जब निकालोगे तो फेस सेंटर होते हैं 6 और कंट्रीब्यूशन 1/2 से, तो यहाँ बन गया 3 और ये कॉर्नर है, तो इसका नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे तो 8 इंटू 1/8, तो ये बन गया आपका 1, मतलब AB3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, द टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम इज। द टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम इज कितना होता है आपका, 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। नेक्स्ट है आपका
द नंबर ऑफ ब्रेवाइस लैटिस इन अ क्यूबिक क्रिस्टल इज, ब्रेवाइस लैटिस होते हैं 4 टाइप के, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, इच सेंटर और क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, मतलब सिंपल वाले, सिंपल क्यूबिक। इस टाइप से हम लोग सॉलिड स्टेट के कुछ टॉपिक को हमने डिस्कस किया और इसके बिहाफ पे कुछ पीवाईक्यू किए और मॉडल पेपर को किए। तो इस टाइप से सवाल बनता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर ये पूरे वीडियो को, पूरे लेक्चर को अच्छे से पढ़ा तो एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव का बन जाएगा। ओके, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।